हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज का शीर्षक है हमारा रहीम के दोहे, अध्याय 8। यह हमारा पद्यखंड है। बच्चों, अध्याय को आरंभ करने से पहले कवि रहीम के बारे में हमें संक्षेप में जान लेना चाहिए। तो चलिए कवि रहीम के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। कवि रहीम का जन्म लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। तो कवि रहीम को जो था वो अरबी भाषा भी आती थी, फ़ारसी भाषा भी आती थी, संस्कृत भी और हिंदी भी। इन सारी भाषाओं की अच्छी जानकारी थी इनको। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। नीतिपरक उक्ति का अर्थ है बच्चों, जो बातें न्याय संगत होती है। उक्ति यानी कि जो बात न्याय संगत होती है, उन पर किसका छाप था? तो संस्कृत कवियों का छाप था। मतलब जो संस्कृत कवि थे उनका स्पष्ट छाप उनमें दिखाई। परिलक्षित शब्द का अर्थ है बच्चों दिखाई देता था। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृत के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे, यानी मध्य युग, मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज में रहीम दास जी जो थे वो संस्कृत के कवि के रूप में जाने जाते थे, और वह भी दरबारी संस्कृत कवि के रूप में जाने जाते थे। और ये अकबर के दरबार में थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है, अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब देखिए अकबर के 9 नवरत्न थे, जिनमें से रहीम खाना जो थे वह एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, रहीम जी के जो काव्य हैं उसका मुख्य विषय क्या था? तो श्रृंगार, नीति और भक्ति, ये 3 मुख्य विषय थे। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते थे। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। यहाँ अब्दुल रहीम खाना को अवधी भाषा का और ब्रज भाषा का, दोनों भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। तो चलिए अब हम रहीम जी के दोहे को पढ़ते हैं और साथ ही उसका व्याख्या भी जानेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यहाँ कवि रहीम कह रहे हैं कि प्रेम के धागे को, यानी प्रेम के बंधन को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर प्रेम का बंधन एक बार टूट जाता है तो उसमें क्या आ जाता है? दरार। चटकाए, यानी कि चटकाए शब्द का अर्थ है बच्चों चटका कर, यानी उसमें एक दरार आ जाता है। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। टूटने के बाद, यानी जो रिश्ते हैं, जो प्रेम के बंधन हैं, वह अगर एक बार टूट जाता है तो टूटने के बाद जब भी हम इसे जोड़ते हैं तो उसमें क्या रह जाता है? एक खटास रह जाती है। खटास यानी जो प्रेम का बंधन होता है, प्रेम का बंधन जो होता है वह कैसा होता है? पवित्र होता है, मीठा होता है, प्यारा होता है। और जब यह प्यारा बंधन टूट जाता है और टूटे हुए बंधन को जब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक गांठ सा बन जाता है, यानी खटास हमेशा उत्पन्न होते रहता है। तो चलिए अब हम इसका व्याख्या जान लेते हैं। कवि रहीम के अनुसार प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। अगर इसे ज़बरदस्ती
जोड़ भी दिया जाए तो पहले की तरह सामान्य नहीं रह जाता, इसमें गांठ पड़ जाती है। अगला दोहा है हमारा, रहीमन निजमन की विथा, मन ही राखो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब, बाँटी न लई हैं कोय। यहाँ कवि रहीम कहते हैं कि रहीमन निजमन की विथा, यानी मन की जो व्यथा है, विथा शब्द का अर्थ है बच्चों व्यथा, वेदना या दुख। मन में जो हमारे दुख है, वेदना है या विथा है, इसे हमें क्या करना चाहिए? अपने मन में ही रखना चाहिए। सुन इठलई हैं लोग सब क्या करेंगे? इसे सुन करके हमारा मजाक उड़ाएंगे। इठलई हैं शब्द का अर्थ है बच्चों मजाक उड़ाना। हमारे मन की व्यथा अगर हम किसी से बांटेंगे तो वो क्या करेंगे? हमारी मन की व्यथा को सुन करके हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारे दुख दर्द को कोई बांट नहीं सकता। इसीलिए यहाँ कवि रहीम कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि लोग सब इसे सुन करके क्या करते हैं? हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे दुख और दर्द को नहीं बांट सकता। बच्चों अब हम इसका व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या हमारा है, अपने दर्द को दूसरों से छुपाकर ही रखना चाहिए। जब आपका दर्द किसी अन्य को पता चलता है तो लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं, कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता। अगले दोहे में कवि रहीम कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाय। यहाँ कवि रहीम कह रहे हैं कि किसी भी काम को एक एक करके करना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को एक एक करके करेंगे तो क्या होगा? हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। और वहीं अगर हम बहुत सारे काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक भी काम क्या होगा? नहीं होगा। इसीलिए हमें किसी भी कार्य को एक एक करके करना चाहिए। वहीं कहते हैं, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। रहीमन किसको सींचता है? मूल को, यानी कि पौधे की जड़ को। अगर हम पौधे की जड़ को सींचते हैं तो क्या होता है? पौधा जो है हमारा वो फलता और फूलता है। पौधा क्या होता है? फलता और फूलता है, हरा भरा रहता है। अघाय का मतलब होता है बच्चों अत्यधिक। अत्यधिक क्या होता है? फलता और फूलता है। पंक्तियों का व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है हमारा, रहीम के अनुसार अगर हम एक एक कर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। सभी काम एक साथ शुरू कर दिए तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे ही जैसे सिर्फ जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा फूलों फलों से लदा रहता है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, रहीम जी ने हमें कितना अच्छा उदाहरण पेश किया है पौधे का। अगर हम पौधे या वृक्ष का सिर्फ जड़ को सींचेंगे तो उससे क्या होगा? पूरा पौधा जो है या वृक्ष जो है वह हरा भरा रहेगा और फल और फूलों से लदा हुआ रहेगा। इसीलिए हमें किसी भी कार्य को एक एक करके पूरा करना चाहिए। एक साथ अगर हम कई कार्य को करेंगे तो क्या होगा? हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होगा और हमें किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं होगी। ठीक है। अगला दोहा है बच्चों हमारा, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। यहाँ कवि रहीम जी कह रहे हैं, चित्रकूट में रमी रहे। चित्रकूट में यानी कि चित्रकूट के मनोरम सुंदर और शांत स्थल पे कौन रह रहे हैं? राजा राम रह रहे हैं। राजा राम जिन्हें 14 वर्ष का क्या मिला था?
वनवास, और वह अपना वनवास जो है वह चित्रकूट के सौंदर्य में बिता रहे हैं। यहाँ कवि रहीम कह रहे हैं कि राजा राम, अयोध्या के राजा, अवध नरेश, अवध नरेश कौन है? तो अवध नरेश हैं राम। उन्हें 14 वर्ष का क्या मिला था? वनवास। और वह 14 वर्ष का वनवास जो है वह श्री राम कहाँ बिता रहे हैं? तो चित्रकूट के वन में। आगे कह रहे हैं जा पर विपदा परत है। विपदा का अर्थ होता है बच्चों संकट। विपदा शब्द का अर्थ होता है संकट। जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। जिस व्यक्ति पर संकट आती है, विपदा आता है, वह कहाँ आता है? वह आता है चित्रकूट में, चित्रकूट के मनोरम स्थल पर। वह वहाँ शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताता है। तो चलिए अब हम इसका व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है हमारा, रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रह रहे थे जब उन्हें 14 वर्ष के वनवास प्राप्त हुआ था। इस स्थान की याद दुख में ही आती है। जिस पर भी विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इसी प्रदेश की ओर खींचा चला आता है। अगला दोहा हमारा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नटकुंडली सीमटी कूदी चढ़ी जाही। यहाँ कवि रहीम कहते हैं कि जो दोहा होता है वह बहुत ही कम शब्दों का होता है और कम शब्दों में ही बहुत बड़ी बात छुपी होती है। अभी हम सब ने कई दोहे पढ़े हैं और दोहों में क्या छुपा होता है? छोटे से दोहे में बहुत बड़ी बात छुपी होती है। बड़ी बात छुपी होती है। तो यहाँ रहीमदास जी यही कह रहे हैं कि एक छोटे से दोहे में बहुत बड़ी बात छुपी होती है। ज्यों रहीम नटकुंडली सीमटी कूदी चढ़ी जाए। जैसे एक बाजीगर अपने बड़े से शरीर को एक छोटे से कुंडली में समा लेता है, उसी प्रकार जो हमारा दोहा होता है वह एक छोटा सा दोहा, उसका बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ होता है। तो चलिए अब हम इसका व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है हमारा, रहीम कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं किंतु उसमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छुपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच से कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देते हैं। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कैसे रहीमदास जी ने अपने छोटे से दोहे में बहुत ही बड़ी बातें हमसे कह गए और हमें सिखा गए। हमें हमेशा उनकी सीख याद रखनी चाहिए जो भी उन्होंने हमें अपने दोहे के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है। बच्चों रहीमदास जी के दोहे के पहले भाग में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे भाग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।